हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। अभी हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है दोस्तों कंप्लीटेड एक्शन, या कहिए कंप्लीट एक्शंस। इतना से याद रखें। इसके पहले दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं इमीडिएट एक्शन, और उसके भी पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों साइमल्टेनियस एक्शन। और ये सभी जो है एक ही पर्सन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है जब दो एक्शंस साथ में। तो आइए दोस्तों इसका देखते हैं आज इसमें हम लोग कंप्लीट एक्शंस में क्या सीखते हैं। तो और इसका जैसे कि अभी तक हम लोगों ने इसका पैटर्न हम लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर्स देते हैं, और स्ट्रक्चर पे बेसिस पे आप इसको ट्रांसलेट करने सीखते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों और एग्जाम्पल्स देते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज देता है। और दोस्तों हम आपके साथ करते हैं कि इसमें यूज होने वाले स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं आपके साथ। और इसके साथ साथ दोस्तों इसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स यूज होता है उसे भी हम लोग डिस्कस करके आपके लिए और आसान बना देते हैं, ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सके और इसके एक्सरसाइज को बना सके और आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सके। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं और यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों देखते हैं कंप्लीट एक्शंस में क्या होता है। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि जब साइमल्टेनियस एक्शंस की बात हम लोग कर रहे थे तो उसमें एक ही पर्सन के द्वारा दो एक्शन को साथ साथ परफॉर्म किया जा रहा था, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखे इमीडिएट एक्शंस, जिसमें एक ही पर्सन के द्वारा एक ही सब्जेक्ट के द्वारा पहले एक काम को खत्म करता है फिर दूसरे काम को शुरू करता है, लेकिन एक के खत्म होने और दूसरे के शुरू होने के बीच में जो अंतराल है, जो गैप है, जो पीरियड है, वो बहुत ही कम होता है, या कहिए ना के बराबर होता है। लेकिन आज जो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट एक्शंस, इसमें दोस्तों जब किसी भी पर्सन, एक ही पर्सन या कहिए एक ही सब्जेक्ट या कहिए एक ही डूअर के द्वारा जब दो एक्शंस को परफॉर्म किया जाता है, सबसे पहले एक को पूरा करने के बाद दूसरा शुरू करता है, एक को पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद दूसरा शुरू करता है, और सब्जेक्ट एक ही रहता है, यानी कि एक ही पर्सन इस दोनों एक्शन को परफॉर्म करता है, एक को पूरा करने के बाद दूसरा शुरू करता है। अगर इस तरह का सिचुएशंस आता है आपके जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में, तो आप इसका इंग्लिश आसानी से बना सकेंगे दोस्तों। इंग्लिश में आप इसे बोल लेंगे अगर आप इसको बेहतर तरीके से समझ जाते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हिंदी देखते हैं। घर पहुंचकर मैंने स्नान किया, यानी कि पहले घर पहुंचा आराम से, उसके बाद मैंने स्नान किया। दूसरा दोस्तों पत्र टाइप कर उसने डाक से भेज दिया। सबसे पहले पत्र को टाइप किया, उसके बाद उसे डाक से भेजा गया, और वो ये सब काम जो है एक ही पर्सन, ये दोनों काम एक यानी मेरे द्वारा किया गया, और ये भी काम दोनों मेरे द्वारा किया गया, ठीक है दोस्तों। अगर इस तरह का सिचुएशन आता है तो हम लोग जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ये पहला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले दोस्तों V3 आप जानते हैं इसे बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल।
और ये होता क्या है दोस्तों, वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप एक्शन वर्ब पढ़े होंगे दोस्तों, या वर्ब फॉर्म। इसमें किसी भी वर्ब का, एक्शन वर्ब का 5 फॉर्म्स होता है, जिसमें से ये थर्ड फॉर्म है और ये पास्ट पार्टिसिपल इसका नाम है। और दोस्तों इस तरह के अगर 2 एक्शंस करने की बात हो एक ही सब्जेक्ट के द्वारा, तो वहाँ पर दोस्तों उसके पहले हैविंग लगा दिया जाता है। हैविंग एक वर्ड हैव से बना है, हैव प्लस आईएनजी से, इतना लगा दिया जाता है दोस्तों, और इसका नाम हो जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है दोस्तों, परफेक्ट पार्टिसिपल। और इसके बाद हमारा रेस्ट जो है सेंटेंस लिख दिया जाता है इस तरह का सिचुएशन को बताने के लिए। पहले परफेक्ट पार्टिसिपल, उसके बाद रेस्ट सेंटेंस को बता दिया जाता है। जैसे आइए देखते हैं हम लोग, हैविंग प्लस V3 ये पहला काम बताता है, जो कि पहला काम इसी सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद दोस्तों इसी सब्जेक्ट के द्वारा, यही कॉमन सब्जेक्ट होता है जो कि फुल सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स या दोनों रह सकता है। इस तरह से आप बताएंगे, और यह एडवांस स्ट्रक्चर है दोस्तों। इसके अलावा भी इस बात को दूसरे तरीके से आप बता सकते हैं। तो आइए पहले को बना के देखते हैं कि क्या कैसे बनता है। घर पहुंचकर, पहला काम किया घर पहुंचकर। पहुंचने का इंग्लिश दोस्तों रीच होता है, और उसका थर्ड फॉर्म ईडी लगा के रीच्ड। ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीटेड एक्शन दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म ही लिया जाता है। और उसके पहले दोस्तों हैविंग लगाया जाता है। इतना हमारा बता रहा है कि यह पहुंचने का काम हो चुका था, और कहाँ, होम। ये एडिशनल है या सब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो भी आए, तो पहला एक्शन के लिए घर पहुंचकर हैविंग रीच्ड होम, इतना दोस्तों। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू टेंस बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों कोमा हो भी सकता है, नहीं भी दे सकते हैं। इस बुक में नहीं यूज किया गया, लेकिन आप देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद उसने क्या किया, या मैंने स्नान किया। आई हैड अ बाथ, हैव अ बाथ या टेक अ बाथ, स्नान करना होता है। आई हैड अ बाथ यानी मेरे ही द्वारा घर भी पहुंचा गया, और हम ही उसको उसके बाद दूसरा एक्शन को परफॉर्म किए। इस तरह से दोस्तों इसे परफेक्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। और यहाँ पर इस तरह के 2 सिचुएशन, जो कि एक कंप्लीट होने के बाद दूसरा शुरू होगा, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। या कहीं आपको दिखता है तो समझ जाइए कि ये 2 एक्शन की बात कर रहा है, जिसमें एक पूरा होने के बाद दूसरा एक्शन को शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों। अब आइए दूसरा, पत्र टाइप कर। यानी पत्र टाइप करने के बाद उसने डाक से भेज दिया। सबसे पहले टाइप किया गया। टाइप का हिंदी दोस्तों टंकन, टंकित होता है, वो जरूरी नहीं है, इसलिए टाइप ही लिख दिए दोस्तों। पत्र टाइप कर, तो क्या होगा दोस्तों, टाइप का थर्ड फॉर्म टाइप्ड, ये ले लिए। उसके बाद परफेक्ट होने के वजह से ये दोस्तों हैविंग हमारा रहेगा, और ये हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आ सकता है दोस्तों। हैविंग टाइप्ड द लेटर, यानी कि लेटर को टाइप कर। उसके बाद क्या किया गया, उसने उसे पोस्ट किया। यही एक सब्जेक्ट है, इसी ने पत्र को टाइप भी किया और यही है पोस्ट भी किया। तो ही पोस्टेड इट, ठीक है, और इसे पोस्ट कर दिया। यहां पर दोस्तों V2 है, यानी कि अगर इस तरह का सिचुएशन आता है तो पहले हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, जो कि पहला एक्शन दिखाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस से दूसरा एक्शन कंप्लीटेड एक्शन को दिखाएंगे, बाद वाले को। क्लियर? इस तरह से ये हमारा बना सकते हैं दोनों पहला स्ट्रक्चर पे।
अब आइए अगर दूसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर है, अगर हिंदी से जाते हैं, हार जाने पर वह भाग गया। चौथा, पीटे जाने पर वह चिल्लाने लगा। तो अगर दोनों सेंटेंसेज को आप देखते हैं यहां तक, तो दोस्तों ये समझ में आता है कि एक्शन पहले उसी पर हुआ, यानी उसी पर्सन पे या सब्जेक्ट पे हुआ। और ये किस स्थिति में होता है, तो आप जानते हैं कि पैसिव के कंडीशन में सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म नहीं करता है, वो सब्जेक्ट पर ही एक्शन परफॉर्म होता है। क्लियर। और यहां पर देखिए दोनों तरह का सिचुएशंस है कि पहले इससे ज्यादा फीलिंग्स आएगा दोस्तों पीटे जाने पर। तो पीटे जाने पर वह चिल्लाने लगी। तो पहला क्या किया, उसे पीटा गया। और किसके द्वारा पीटा गया ये वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है और इसमें नहीं दिखाया गया है। यहां पर इंपॉर्टेंट है क्या कि इसी को पीटा गया, सब्जेक्ट वही है, कंप्लीट पहला एक्शन हुआ और ये सब्जेक्ट पर ही पहला एक्शन हुआ। ये याद रखें दोस्तों, ये पैसिव का केस है, सेम स्ट्रक्चर है लेकिन पैसिव का केस है कि उसी सब्जेक्ट पर पहले एक्शन परफॉर्म हुआ, जिसे पैसिव बोलेंगे वॉइस। उसके बाद दोस्तों उसने दूसरा एक्शन परफॉर्म किया। दूसरा एक्शन, वह चिल्लाने का काम खुद करने लगी। तो दूसरा कंडीशन क्या होगा दोस्तों, वह हारे जाने पर वह भाग गया। हार वही गया और भागा भी वही, लेकिन इसमें सब्जेक्ट जो है नहीं बताया गया, इसी पे वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, सेकंड एक्शन यही परफॉर्म कर रहा है। तो समझ गए दोस्तों। तो इस कंडीशन में हम लोग जो यूज करते हैं वो होता है कि अगर V3 रहता है तो उसके पहले पैसिव बनाने के लिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि बी फॉर्म का कोई ना कोई फॉर्म रहेगा, जिसमें V3 के साथ हमेशा बीन यानी बी का थर्ड फॉर्म यूज किया गया था पैसिव बनाने के लिए। तो इतना से हम लोग समझ जाएंगे कि पैसिव स्ट्रक्चर है और हैविंग हमारा इसमें भी है और इसमें भी है। तो इस तरह से दोस्तों अगर इतना की बात करते हैं तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है कि सब्जेक्ट पर पहले कोई एक्शन हुआ, उस पे कोई और करने वाला था। पहला सिचुएशन क्लियर। अब दूसरा सिचुएशन कि यही सब्जेक्ट दूसरा एक्शन को परफॉर्म करता है इस एक्शन के कंप्लीट होने के बाद। तो दोनों सेम स्ट्रक्चर है, बस ये है कि इसमें सब्जेक्ट दोनों एक्शन खुद करता है और इसमें सब्जेक्ट पे पहला एक्शन सब्जेक्ट पे होता है जो पैसिव का केस बन जाता है, और दूसरा सिचुएशन या दूसरा एक्शन वो सब्जेक्ट खुद करता, यानी कि हर हाल में सब्जेक्ट एक ही है दोस्तों। ठीक है। तो यहां पर इसको बनाने के लिए हम लोग हैविंग और पैसिव में V3 के पहले बीन आएगा। क्लियर। तो यहां क्या हुआ, हार जाने पर, तो हैविंग बीन डिफीटेड, डिफीटेड मीन्स हार जाना या हराना। ठीक है दोस्तों, ये V3 है और इसके पहले बीन जो कि हमें पैसिव बताता है, बी फॉर्म प्लस V3 हमें पैसिव बताता, और हैविंग ये और इतना मिला के कंप्लीटेड एक्शन और एक ही सब्जेक्ट के द्वारा, यानी पहले इस पे ये एक्शन परफॉर्म हुआ कि इसे हराया गया, लेकिन इसे हारा जैसे हिंदी में इसे हारे जाने पर ही फ्लेड अवे, वह यहाँ पे V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस वह भाग गया। तो इस तरह से दोस्तों क्या हुआ, पैसिव में एक ही सब्जेक्ट रहे और एक एक्शन कंप्लीट होने के बाद दूसरा एक्शन शुरू किया गया हो, तो वहां पर दोस्तों बनाएंगे हारे जाने पर वह भाग गया, हैविंग बीन डिफीटेड ही फ्लेड अवे। ठीक है। और इसी तरह से फोर्थ भी हम लोग बना लेंगे दोस्तों, पीटे जाने पर वह चिल्लाने लगा। तो पीटने का काम उस सब्जेक्ट पे हुआ, उसके बाद वो चिल्लाना शुरू किया, सब्जेक्ट एक ही है। तो वहां पर दोस्तों क्या होगा, बीट मीन्स पीटना, बीटेन मीन्स V3 हुआ और बीन लगाया, तो ये पैसिव का केस आ जाता है दोस्तों। तो हुआ
हैविंग बीन बीटेन, अब पीटे जाने पर क्या हुआ, शी बिगन टू क्राई, वह चिल्लाने लगी। तो यहां पर दोस्तों अगर ये इसे समझ गए कि वह चिल्लाने लगी का शी बिगन टू क्राई है तब तो ठीक है, और नहीं तो इसे हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों कि अगर बिगिन टू प्लस V1 आता है तो कोई काम शुरू किया गया, यानी वह करने लगा, करने लगी, पढ़ने लगा, लिखने लगा, दौड़ने लगा, इस तरह का जब लगा आता है हिंदी में, यानी कि कोई काम शुरू किया या करने लगा या करने लगता है या करने लगेगा, तो उस सेंस को बताने के लिए बिगिन बिगिन प्लस V1 जो एक्शन करने लगा वो यूज करेंगे। जैसे कि वह चिल्लाने लगी, शी बिगेन, यानी ये V2 है दोस्तों हमारा, बिगेन टू क्राई। और इसके साथ साथ अगर आप दूसरा कंसेप्ट भी समझना चाहते, जानना चाहते हैं, तो दूसरे तरह से भी इसे बना सकते हैं। सेम मीनिंग रहेगा, शी स्टार्टेड क्राइंग, बस ये फर्क हुआ कि बिगिन टू V1 लेता है और स्टार्टेड क्राइंग V4 लेता है, इतना याद रखें, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम होता है दोस्तों। यहां तक में आप समझ गए कि एक ही सब्जेक्ट जब दो एक्शन को परफॉर्म करता है, एक कंप्लीट करने के बाद दूसरा एक्शन शुरू करता है, या कहिए कि पहला एक्शन जब उस पे होता है उसके बाद वह दूसरा एक्शन शुरू करता है, तो हम लोग इसे बनाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल से, और वो होता क्या है, हैविंग प्लस V3 से पहला एक्शन दिखाया जाता है जो वह खुद करता है, या दोस्तों जब उस पे पहला एक्शन किया जाता है पैसिव में हैविंग बीन प्लस V3, फिर दूसरा एक्शन टेंस, सिचुएशन, टाइम के अकॉर्डिंग दिया जाता है। क्लियर। और यहां पर बिगन टू क्राई या स्टार्टेड क्राइंग लिखेंगे दोस्तों। अब आइए इसके साथ साथ एक कंसेप्ट और है, उसे भी क्लियर कर ले दोस्तों। तो पैसिव में हम लोग क्या यूज करते हैं, पैसिव में दोस्तों हम लोग यूज कर रहे हैं हैविंग बीन प्लस V3, ठीक है। तो इसके जगह पे पैसिव में हमारा, इसके जगह पे दोस्तों हम लोग सिर्फ बीइंग, अगर शुरुआत कर रहे हैं तो बीइंग दे देंगे, बीइंग प्लस V3, तो सेम सेंस देता है पैसिव के तरह। जैसे कि यहां पर हम लोग लिखेंगे हैविंग बीन के जगह बीइंग बीटेन, तो बीइंग बीटेन अप प्लस ये, तो दोस्तों यहां पर इसका भी सेम मीनिंग होगा कि पैसिव स्ट्रक्चर में दिखाने के लिए पहले एक्शन को हम लोग हैविंग बीन के जगह पे सिर्फ बीइंग यूज करेंगे, तो वो भी सेम मीनिंग देगा। जैसे बीइंग बीटेन अप शी स्टार्टेड क्राइंग, तो पीटे जाने पर वह क्राइंग, वह चिल्लाने लगी। इस तरह से याद रखें दोस्तों कि इसके जगह पे पैसिव में ये यूज कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आज हमारा ये एडवांस स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अगर इससे आप कुछ सीखे हो और आपको यह अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।